हिंदू व्रत त्योहार की कहानियों में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे गणेश जी की कथा नंबर 4। गणेश जी महाराज एक किसान के खेत से निकल रहे थे और 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत से चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लग गए और 12 वर्ष तक नौकरी करते करते गणेश जी उनके परिवार के सदस्य की तरह बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निमट कर आई और राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोली, माता, ये राख से हाथ धोना गलत है, निमटकर मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। चलो मिट्टी से हाथ धो। और गणेश जी की ने किसान की पत्नी के हाथ मिट्टी से धुला दिए। किसान की पत्नी इससे बहुत नाराज हुई और किसान से बोली, यह कैसा नौकर रख रखा है जो मुझे बात बात पर परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश जी को बुलाकर पूछा, तूने मेरी पत्नी के मिट्टी से हाथ क्यों धुलाए? तू कौन होता है ऐसा करने वाला? गणेश जी ने जवाब दिया, मैंने तो सीख की बात बताई है। ये राख से हाथ धो रही थी। राख से कभी भी हाथ शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि और सिद्धि चले जाती है, मिट्टी से धोने पर आती है। किसान ने सोचा, ये तो गणेशिया है तो बड़ा होशियार। अतः किसान ने गणेश जी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया। किसान बोला कि गणेशिया, मेरी पत्नी को कुंभ में स्नान कराला। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी ने आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति से बोली, स्वामी, गणेशिया को कुछ भी समझ नहीं है। देखो, इतने आदमियों के बीच में वो मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। किसान ने गणेशिया को बुलाकर पूछा कि बोला कि किसान किनारे पर बैठकर छबल छबल कर रही थी मालकिन। उस सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने के लिए अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजा का पद और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया था। किसान ने सोचा, गणेशा तो वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। एक दिन घर में हवन हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेशिया, मेरी पत्नी को हवन में बैठने के लिए बुला ला। जब गणेशिया के साथ किसान की पत्नी हवन पर बैठने के लिए आई तो गणेश जी ने देखा वो काली आंगी पहनकर आई है। तो गणेश जी ने नाराज हो गए और उसकी आंगी फाड़ दी। बोले कि लाल आंगी पहन कर आओ। गणेश जी के द्वारा आंगी फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठ कर बैठ गई। किसान ने पूछा कि भाग्यवान, कैसे रूठ कर बैठी हो? हवन का समय बीता जा रहा है। पत्नी ने सारी बातें बता दी। किसान ने गुस्सा होकर गणेश जी को बुलाया और बोले, आजकल तू बड़ी बदमाशी करने लग गया है। गणेश जी ने बड़े विनम्र होकर कहा, मालिक, मालकिन काली आंगी पहनकर आई थी हवन में बैठने के लिए। मैंने तो लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी अशुभ होती है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। एक दिन किसान पूजा करने लगे तो गणेश जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले, तुम मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर किसान गणेश जी पर लाल पीला हो गया और बोला, अभी तक तो तू मालकिन से मस्खरी करता था, अब पंडित जी से भी करने लग गया। गणेश जी बोले, मस्खरी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी का रूप धारण करके वह सामने आ गए। किसान और उनकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोला, अपने घर तो साक्षात गणेश जी महाराज विद्यमान थे और हमने उनको नौकर समझकर घर का काम करवाते रहे। गणेश जी ने दोनों पति पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैंने आपके खेत में चोरी की थी और 12 दाने अनाज के तोड़े थे। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपके घर पर एक नौकर बनकर काम किया है और अपना दोष उतारा है। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के अन्न भंडार भर गए और कुछ ही दिनों में किसान मालामाल बन गया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आपने किसान को धन्य धान देकर मालामाल किया, उसी प्रकार हम भक्तों को भी धन धान्य के भंडार से भर दीजिए। रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर पे पधारिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए।